हेलो कैम्फियंस, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसकी कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है। तो आज हम थोड़े से और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे यूसीएम के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब भी बात होती है तो हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में स्टडी करते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन को डील करते हैं जिसमें पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है सर्कुलर ट्रैक पे, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। और सेंट्रीपिटल जो आपका एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज पार्टिकल को सेंटर की तरफ जो है अट्रैक्ट करता है, या आप कह सकते हैं कि पुश करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। देखिए, अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी ये होगी, और इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी ये होगी। ये टेंजेंट को थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, इस जगह पर होगी। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, प्रीवियसली हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो v² r है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ध्यान से समझिएगा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो यानी कि वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल acceleration is not a constant vector, is not a constant vector। ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, ऑब्वियसली है, लेकिन अगर आप यहां देखें, ये टुवर्ड्स द नॉर्थ आप कह सकते हैं, ये टुवर्ड्स वेस्ट हो गया, टुवर्ड्स साउथ हो गया, ये टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो यूसीएम में कांस्टेंट रहती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूसीएम में बदलती रहती हैं, यानी कि जिनके अंदर बदलाव होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यूसीएम की अगर हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात यह है कि आपकी जो स्पीड है, यानी कि स्पीड, जो बॉडी का स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात आप ये कहेंगे नंबर 2 कि जो आपका जो आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्पीड चेंज नहीं होती। दूसरी बात, अभी हम आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, ओमेगा के बारे में बताएंगे। तो ओमेगा क्या है, अगर यूसीएम का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो आपका एंगुलर जो वेलोसिटी है आपकी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसको हम थोड़ा सा रिवील करेंगे अभी आगे, ठीक। दूसरी बात अगर हम करें कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी अगर आपकी कांस्टेंट है, किस केस में, यूसीएम के केस में, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर एंगल बनते चले जाएंगे। अभी आप वेट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में कि एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है, ठीक है। ये तो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई इतनी सारी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन इस साइड थोड़ा सा कहानी कुछ और है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है
ठीक है, तो आप कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। दूसरी बात, डायरेक्शन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदलती रहती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं ठीक है इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, अब मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तो जिस तरीके से पार्टिकल मोशन करेगा, ठीक है, तो पार्टिकल के मोशन करने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बार बार बदलेगी। तो हम कहेंगे कि मोमेंटम भी कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा, यानी कि मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नंबर 4 पर अगर हम देखना चाहें कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, अब आप देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क तो कर नहीं रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि v का वैल्यू बदल नहीं रहा है। तो इसको हम इस कैटेगरी में लिख देंगे यहां पर कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, वो भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये भी कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यूसीएम के केस में। हाँ, यूसीएम का केस है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, टाइम पीरियड भी आपका कांस्टेंट बना रहेगा। टाइम पीरियड होता है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन। और अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी यूसीएम के केस में। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो आइए थोड़ा सा बातों को आगे लेके चलते हैं, और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहला नंबर 1 एंगुलर पोजीशन। नंबर 1 है एंगुलर पोजीशन। तो इसको ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं बताने वाला हूं एंगुलर पोजीशन। ठीक, एंगुलर पोजीशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, और ये एक रेफरेंस लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी। मान लो आप इस लाइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि पार्टिकल कहां पर है, ये ए नाम मैंने इसका रख दिया। अब आपका पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया है, तो ये जो एंगल आपका यहां पर बना है, ये थीटा जो एंगल बना है, इस थीटा एंगल को ही हम क्या कहेंगे, एंगुलर पोजीशन कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या हो अगर पार्टिकल थोड़ा सा और आगे निकल जाए, तो पार्टिकल जब अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा और आगे निकल गया, अब पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो ये वाला जो आपका एंगल है इसे कहेंगे डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल ने रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बनाया है, उस चीज को एंगुलर पोजीशन कहेंगे। सो बेसिकली ये जो थीटा है, इस थीटा को ही हम क्या कह रहे हैं, थीटा को हम एंगुलर पोजीशन कह रहे हैं। थीटा को क्या कह रहे हैं हम लोग, एंगुलर पोजीशन कह रहे हैं। थीटा इज एंगुलर पोजीशन। अब अगला वर्ड है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगला वर्ड समझिए जरा, अगला वर्ड है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत काम की चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझिए जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मैं वापस से डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। आपने ये कहा कि सर ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। पार्टिकल जो है यहां पर आपका पार्टिकल हुआ करता था, ठीक है, और ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी। सपोज ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, और कुछ देर के बाद पार्टिकल जो है यहां पर पहुंच जाता है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरीके से मैकेनिक्स यानी कि काइनेमैटिक्स में आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा था कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप था उसको आपने डिस्प्लेसमेंट कहा था, तो ठीक उसी तरीके से ये जो इनिशियल पोजीशन से जब पार्टिकल फाइनल पोजीशन पर गया, तो ये कितना एंगल उसने सबटेन किया, उस चीज को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब लेट सपोज ये जो आर्क आपका बना है ये डेल्टा एस है, और ये रेडियस जो आप देखना चाह रहे हैं यहां पर, ये रेडियस आपकी आर है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आपका आर्क ओवर द रेडियस। ठीक है, डेल्टा थीटा को आप सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी
जो किस एसआई यूनिट में इसको मेजर किया जाएगा, एसआई यूनिट इज रेडियन, इसको आप रेडियन में मेजर करते हैं, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत बात आपके सामने, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, कुछ और नई बात आपको बताने की कोशिश की जाती है। तो बातों को जब हम आगे लेके चलेंगे तो एक बात निकल के सामने आती है कि सर जिस तरीके से काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा था, तो और यहां पर भी क्या कोई वेलोसिटी ऐसी होगी जैसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी नाम की भी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो थर्ड केस जो मेरे सामने है, नंबर थर्ड, जो तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो तीसरा पॉइंट है आपका एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड जो पॉइंट है वो है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली ओमेगा से इसको डिफाइन किया जाता है। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूं इफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर डेल्टा टी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, limit delta t tends to 0, delta theta over delta t. So we can simply write it as omega is d theta over dt. So this is the angular velocity, my dear. As we study in the motion in a straight line that v is equal to ds by dt, in the same way omega is d theta by dt. So its SI unit, if we talk about the SI unit, so SI unit is radian per second. Okay, and its dimensional formula is second to the power minus 1 or t to the power minus 1. Dimension formula is t to the power minus 1, as radian doesn't have any dimension. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ओमेगा जो है 2 पाई ओवर टी होता है, एंड कैपिटल टी हियर इज कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। तो जब पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो 360 डिग्री का जो है एंगल बनाएगा, तो इसीलिए ओमेगा और टी के बीच में रिलेशन है। एंड वी ऑलवेज नो दैट 1 ओवर टी इज फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी आरपीएम में भी दिया रहता है या आरपीएस में दिया रहता है। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट और आरपीएस का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, बात को आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं कि सर ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्टार पॉइंट आपके लिए बहुत काम करेगा। ठीक है, ओमेगा या हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से समझिएगा, angular velocity is a vector quantity. Angular velocity is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन भी आपको बताएंगे। देखिए कोई पार्टिकल आपका अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो आप इसको स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप राइट हैंड थंब रूल निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए, अगर पार्टिकल आपका ऐसे मोशन कर रहा है तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी, ओमेगा आपका इस तरह से काम करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा होगा। ठीक है, और ध्यान से समझिए, अगर पार्टिकल आपका ऐसे मोशन कर रहा है, ये दूसरा ड्राइंग देखिए जरा, पार्टिकल आपका ऐसे मोशन कर रहा है, सो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है आपको, ये आप देखिए कर्वेचर, आप देखिए ये राइट हैंड को ऐसे पकड़िए, आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। सो ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये डायरेक्शन आपकी ओमेगा की रहने वाली है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओमेगा एक वेक्टर है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, ये दो ड्राइंग आप याद रखिएगा। और ओमेगा एक कैसा वेक्टर है, याद रखिएगा, ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है। ओमेगा एक कैसा वेक्टर है, ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मतलब क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है,
सिंपली जब ओमेगा चेंज होगा, मान लीजिए किसी पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन में अपनी स्पीड को तेज कर दिया, जैसे ही उसने अपनी स्पीड को चेंज किया, ठीक है, तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा के चेंज होने से वहां पर एक एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे आपने बचपन में वो जो आप कोई भी लॉलीपॉप वगैरह खाते हैं उसके पीछे मिलता था एक स्टिक होती थी, स्टिक के ऊपर जो है प्लास्टिक के फैन होते थे, आप उसको ऐसे उड़ाते थे, ठीक है। तो यानी कि जैसे आप ओमेगा को चेंज कर रहे हो तो वहां एक एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, और वो एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एवरेज वैल्यू जो होगी इसकी अल्फा बार, वो कितनी होगी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी होगी, ठीक है। लेकिन इफ डेल्टा टी बहुत छोटा हो, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अल्फा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी डी ओमेगा बाई डी टी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक। अब देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले तो आप खुद तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले आप यहां तैयार कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, छोटा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, अभी मैंने बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अभी आपको बताया था डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा थीटा होता है आपका डेल्टा एस ओवर आर। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी वी हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो एक छोटा सा रिलेशन आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बहुत फेमस रिलेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। सेम उसी तरीके से आप अल्फा के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक। तो ये बातें जो है बहुत जरूरी हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब अल्फा के साथ मान लो अगर आपको रिलेशन बनाना हो, सो अभी हमने देखा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी। अब ओमेगा आया था वी बाई आर के इक्वल, तो आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर डी वी बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होगा, आपका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर टाइम्स ऑफ ए। सो लीनियर एक्सेलरेशन इज आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला आप ये तैयार कर लीजिए। एक आखिरी बात, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। देखिए ध्यान से समझिए कि अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ओमेगा जो है इस डायरेक्शन में, ये ओमेगा का डायरेक्शन है, और हम ये कह रहे हैं कि ओमेगा ओमेगा जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पार्टिकल ने गोल गोल घूम रहा है लेकिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन भी उसी की डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज करे, ओमेगा अगर डिक्रीज करे, मान लो ओमेगा जो है आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन ओमेगा अभी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, यानी कि सर्कल तो बन रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन वहां पर स्पीड क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो यानी कि यहां पर एक रिटार्डेशन की तरह अल्फा काम करेगा, अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हमने डिस्कस करी, जो बातें थी यूसीएम की। अगली क्लास में हम मुलाकात होगी कुछ सवालों के साथ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।